दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं श्वेता। ओलंपिक के किस्से वीडियो श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूं सन 1904 में आयोजित समर ओलंपिक के बारे में। वर्तमान समय के ओलंपिक आयोजनों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि पहले भी ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती होंगी। दुनिया भर से आए खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाती होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। यूं कहें, स्थितियां और खराब होती जा रही थीं और उदासीनता और कुव्यवस्था का दौर अमेरिका के सेंट लुई में वर्ष 1904 में हुई तीसरे ओलंपिक में जारी रहा। इसकी व्यवस्थाओं को देखकर कहीं से यह नहीं कहा जा सकता था कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। दोस्तों, पहले इस ओलंपिक को अमेरिका के शहर शिकागो में होना था, पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की आग्रह पर इसके आयोजन की जिम्मेवारी सेंट लुई को दी गई। इसके पीछे कारण यह था कि सेंट लुई में उसी दौरान तकनीकी सामानों की एक विश्व प्रदर्शनी लगी थी। यही हाल पेरिस ओलंपिक के दौरान भी था। 1904 में जापान और रूस के बीच संघर्ष छिड़ गया था, जिस कारण पूरे विश्व की नजर उसी तरफ चली गई। ऐसे हालात में एक और ओलंपिक का फ्लॉप शो हुआ। भाग लेने वाले देशों की हिस्सेदारी कम रही। इसका प्रमुख कारण था सेंट लुई का यूरोपीय देशों से बहुत दूर होना। फ्रांस और स्वीडन का कोई प्रतिभागी नहीं आया था। उस समय ओलंपिक में सिर्फ एमेचर खिलाड़ियों को ही प्रवेश दिया जाता था। ऐसी स्थिति में संपूर्ण खर्च इन खिलाड़ियों को ही उठाना पड़ता था और आयोजन स्थल पर पहुंचने में इन्हें देखने वाला कोई नहीं होता था। 1 जुलाई से 23 नवंबर तक आयोजित इस ओलंपिक में रंग भेद के आधार पर कुछ निग्रो और अन्य लोगों के लिए अलग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो ओलंपिक की विचारधारा से अलग थी। पियरे द कुबर्टन को इससे गहरा दुख हुआ। उन्होंने इस रंग भेद वाली व्यवस्था का विरोध किया और स्पष्ट घोषणा की कि ओलंपिक किसी देश, जाति या गुट के विशेषाधिकार के तहत नहीं आते। अगर ओलंपिक पर किसी का स्वामित्व है तो वह पूरे विश्व का है। इन्हीं विवादों के माहौल के बीच करीब 4.5 महीने तक चले इस ओलंपिक में 91 स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें 12 देशों के 687 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें सिर्फ 6 महिलाएं और 681 पुरुष थे। 525 खिलाड़ी केवल अमेरिका से ही थे। कुल पदकों का 80% इन्हीं के हिस्से में गया। बॉक्सिंग, डंबल, डेकैथलॉन और फ्री स्टाइल कुश्ती को पहली बार शामिल किया गया था। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इससे पहले चांदी के मेडल और जैतून की शाखाएं प्रदान की जाती थी। तस्वाना प्रांत के मैराथन धावक ले ताऊ और जेन मसीनी पहले अफ्रीकी बने जिन्होंने ओलंपिक में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया। इस ओलंपिक की सबसे मजेदार बात यह रही कि अमेरिका के जिमनास्ट जॉर्ज आयशर ने कुल 6 पदक जीते। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जॉर्ज आयशर का बायां पैर कटा हुआ था और लकड़ी के पैर लगाकर वे पदक जीतने में सफल रहे। अमेरिका के ही जेम्स लाइट बॉडी ने 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण जीते। तैराकी में हंगरी के जोल्टन हालमे ने 100 मीटर और 50 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धाएं जीती। 50 मीटर की स्पर्धा में उन्होंने अमेरिका के स्टॉक लेयरी को 1 फीट की दूरी से मात दी, लेकिन अमेरिका के निर्णायक ने इसे मानने से इनकार कर दिया और लेयरी को विजेता घोषित कर दिया। इसे लेकर विवाद हो गया और फिर से मुकाबला कराया गया, जिसे हाल में जीतने में कामयाब रहा। इस ओलंपिक के मैराथन स्पर्धा में एक यादगार घटना घटित हुई। फिनिश लाइन को सबसे पहले पार करने वाले अमेरिका के फ्रेड लॉर्च थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी एलिस से पुरस्कार ग्रहण करने ही वाला था कि खुलासा हुआ कि उसने 11 मील की दूरी एक मोटर कार से सफर कर तय की है। तब उसे किसी एमेचर स्पर्धा में हिस्सा लेने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह वे ओलंपिक में इस तरह का प्रतिबंध झेलने वाले पहले खिलाड़ी बने।
40 किलोमीटर के मैराथन दौड़ की स्पर्धा का खिताब ब्रिटिश मूल के अमेरिका निवासी थॉमस हिक ने 3 घंटे 28 मिनट और 53 सेकंड का समय निकालकर जीता। फुटबॉल स्पर्धा का खिताब कनाडा के जॉल्ट फुटबॉल क्लब ने जीता। तो दोस्तों, यह थी 1904 ओलंपिक की कहानी। आगे हम हाजिर होंगे एक नई कहानी लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे आग्रह है कि इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।